जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई RS राठौड़ पे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है वो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से रिलेटेड कुछ प्रश्न किए थे। और उन प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जल्दी से एक बार जो है वो उसका रिवीजन ले लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। सर सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं सर कि आपको बताया था प्रतिशत से कैसे बदलना है भिन्न में। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद में भिन्न से कैसे जाना है प्रतिशत में, ये भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने बताई थी दशमलव वाली प्रतिशत की दरें। दशमलव वाली प्रतिशत की जो दरें हैं वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद में इसी में बताया था कि x का y% इज इक्वल टू y का x% होता है, बिल्कुल बताया था। और इसके बाद में बताया था कि प्रतिशत में हर में क्या क्या आएगा। हर में आएगा सर पहली चीज टोटल, और ओरिजिनल जो डाटा है वो हमेशा हर में रहने वाला है, और जिसके साथ का लगा हो वो हर में रहेगा, जिसके साथ से लगा हो वो हर में रहेगा। तो फिर अंश में क्या रहेगा, अंश में वो रहेगा जो जो चीज पूछी गई है, जो चीज आपसे पूछी गई है वो आपकी कहाँ रहेगी, वो आपकी अंश में रहने वाली है। बिल्कुल सर। उसके बाद में क्या बताया था, उसके बाद में बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसकी किसी से तुलना न की जाए, जब तक उसकी किसी से तुलना न की जाए, ये बताया था। और उसके बाद में हमने बेसिक से जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, जिसमें पहला फॉर्मेट कैसा आता है ये हम पढ़ रहे थे। पहला फॉर्मेट हम पढ़ चुके थे। आपको देगा यहाँ कोई संख्या दे देगा, उस संख्या में आपको दे देगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई। और उसके बाद यहाँ आएगी आपकी परिणामी संख्या, यहाँ आएगी परिणामी संख्या। ठीक है। अब आपको या तो ये वाली संख्या देके ये वाली चीज पूछेगा, या ये वाली संख्या देके ये वाली चीज पूछेगा। और ये दो प्रकार की दरों पे किया था मैंने। एक तो प्रतिशत की साधारण वाली दरें हमने की थी, और 1% की दशमलव वाली दरें हमने की थी। दशमलव वाली दरें अपने चल रही थी लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में अपने चल रही थी दशमलव वाली दरें। क्लियर। ये वाला था, ये सवाल दिए हुए थे इस प्रकार के। दशमलव वाली दरें जो थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। क्लियर। अब प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको परिणामी निकालना है, परिणामी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। यानी आज का जो कॉन्सेप्ट चलेगा उसमें हमें निकालना है कि सर परिणामी, परिणामी प्रतिशत वृद्धि या परिणामी प्रतिशत कमी, ये हमें निकालना है। ठीक है। अब इसमें पहली चीज क्या है, इसमें पहली चीज है देखो दो, इसमें चार टाइप हैं, चार चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला ये है, आपको बोला कि ए परसेंट की वृद्धि हुई। देखो इसका मेन जो है, मेन बेस क्या है इसका, मेन बेस है इसका ये, क्या मेन बेस है इसका सर ये ए बी, बटा 100। ए है आपकी पहली संख्या, बी है आपकी दूसरी संख्या।
ठीक है, ए है आपका पहला प्रतिशत वृद्धि कमी, बी है आपका दूसरा प्रतिशत वृद्धि कमी, और ये ए बी बटा 100। ठीक, अब ये क्या है, ये किसी को कुछ भी समझ नहीं आया होगा अभी, अब आगे समझ आ जाएगा। देखो, पहला देगा आपको कि किसी संख्या में ए प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर बी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा? परिणामी प्रभाव पड़ेगा सर, वृद्धि का मतलब है सर, वृद्धि का मतलब है, वृद्धि का मतलब है सर प्लस, और कमी का मतलब है माइनस। वृद्धि प्लस कमी माइनस। ए में वृद्धि, बी की वृद्धि, ए में वृद्धि यानी ए आएगा किसका? प्लस का, ए आ गया है सर प्लस का। बी में वृद्धि तो बी भी आएगा प्लस का, प्लस आ गया है सर, बी भी आ गया है प्लस का। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस गुणा हो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी बटा 100। दूसरा, दूसरा है सर क्या, किसी संख्या में, किसी संख्या में क्या हुई है, ए प्रतिशत की कमी हुई, फिर बी प्रतिशत की वृद्धि हुई, परिणामी प्रभाव बताओ क्या पड़ेगा? तो परिणामी प्रभाव ए की हुई है सर कमी, बी की हुई है सर वृद्धि, और माइनस प्लस, माइनस प्लस जब गुणा होगा तो होगा माइनस का ए बी बटा 100। आ गया है, बिल्कुल आ गया। तीसरा, तीसरा दे सकता है ए की वृद्धि हुई, बी की कमी हुई, तो सर ए की वृद्धि यानी ए प्लस का, बी की कमी यानी बी माइनस का, और प्लस माइनस गुणा करोगे तो माइनस का ए बी बटा आ जाएगा 100। और लास्ट है सर, ए प्रतिशत की कमी हुई, फिर बी प्रतिशत की कमी हुई, तो परिणामी प्रभाव सर ए की कमी, बी की कमी, और ए बी माइनस का, बी बी माइनस का, दोनों गुणा करेंगे तो सर दोनों हो जाएगा प्लस का ए बी बटा 100। ये है सर चार फॉर्मूले हमारे पास बन चुके हैं। अब ये एक तरीके से फॉर्मूले नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर सीधा दिमाग में गया तो आंसर भी आपका सीधा मिलेगा आपको। और ये कब लगाना है, ये कब लगाना है आपको, ये आपको तब लगाना है जब दरें, ये कब लगाना है, ये तब लगाना है सर जब दर क्या हो, साधारण वाली हो। 10%, 20% वाली दरें हों तो आप लगा सकते हो, ये तब लगाना है जब दरें साधारण वाली हो। अब कैसे सर? एग्जाम्पल के लिए मैं पहला लेता हूं अगले वाले पेज पे, पहला ले लेता हूं मैं अगले वाले पेज पे, ध्यान से देखेंगे। पहला है सर ए की वृद्धि, बी की वृद्धि, तो सूत्र बना ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यही है जी सर। सवाल कैसा आएगा? सवाल आएगा ऐसा, किसी संख्या में, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, तो उस संख्या में, उस संख्या में परिणामी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या परिणामी प्रभाव क्या पड़ा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछेगा। ए की 10 की वृद्धि, 20 की वृद्धि, 10 की वृद्धि 20 की वृद्धि, यानी ए है ये और बी है ये। वृद्धि वृद्धि है तो सूत्र बनता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो ये हो गया सर 10 और 20 हो गया है 30, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 इंटू 1 हो गया है सर 2, तो टोटल हो गया है सर 32।
32 प्लस का आया है, इसलिए 32% की वृद्धि हुई है संख्या में। परिणामी प्रभाव क्या पड़ा है? संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब यहां पर हमें निकालना है परिणामी प्रभाव। परिणामी प्रभाव कितना पड़ा? पहला है 20% की वृद्धि और 20% की वृद्धि। तो सर हम लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो 20 और 20 हो गया 40, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 और 2 हो गया 4, 40 और 4 कितना हो चुका है? 40 + 4 कितना हो चुका है? 44%। 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे जैसे वृद्धि कमी हो वैसे वैसे चिन्ह लगाते जाना है और सोल्व करते हुए चले जाना है। दूसरा दिया मैंने, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई। तो सर हम लिखेंगे a + b, 20 + 30 कितना हो गया है? 50, प्लस AB/100, AB/100 20 इंटू 30/100, 20 इंटू 30/100, यानी 2 जीरो से 100 जो है 100, उससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी बचा है 2 इंटू 3 ही बचेगा केवल। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला आप करोगे 20 इंटू 30/100 करोगे, जिसमें 2 जीरो तो कट जाएगा और गुणा 2 इंटू 3 ही होगा, यानी 6 बचेगा। तो 50 + 6 कितना हो चुका है? 56%। 56% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मैंने लिखा सर 30% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो सर 30 + 10 हो गया है 40, प्लस 30 इंटू 10/100, 30 इंटू 10/100, 100 के 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 इंटू 1 ही गुणा होगा, 3 इंटू 1 ही गुणा होगा। आप लिखोगे 30 इंटू 10/100। ये जीरो तो कट जाएंगे दोनों 100 से, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 3 इंटू 1 ही गुणा होगा, तो ये कितना बचा? 3 बचा। 40 + 3 कितना हो चुका है सर? 43%। 43% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। 43% की वृद्धि हो जाएगी सर। अगला दिया मैंने 40% की वृद्धि, 20% की कमी। तो 40 तो प्लस का है, 20 माइनस का है, 40 में से 20 गया तो बचेगा सर 20। फॉर्मूला यही होगा, 40 की वृद्धि तो 40 प्लस का, 20 की कमी तो 20 माइनस का, 40 में से 20 घटाना है सीधा, और प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस का आएगा। 40 इंटू 20/100, 100 2 जीरो काट देगा, नीचे वाला 100 2 जीरो काट देगा, 4 इंटू 2 8 ही बचने वाला है यहाँ पे। तो ये कितना बचा सर? 20, और 20 में से 8 घटा दिया तो कितना बचा सर? 12%। 12% की वृद्धि होगी परिणामी। परिणामी 12% की वृद्धि होने वाली है। अगला दिया मैंने सर 50% की वृद्धि हुई किसी संख्या में पहले, फिर 20% की कमी हुई, तो परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा? 50 में से 20 गया, 50 प्लस का 20 माइनस का, तो 50 में से 20 गया तो बचा 30, प्लस माइनस गुणा होगा तो आएगा माइनस, और 50 इंटू 20/100, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 5 इंटू 2 ही बचेगा। 5 इंटू 2 का मतलब 10 बचने वाला है। यहाँ आएगा सर कितना? यहाँ आएगा 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि मेरा हो जाएगा आंसर। अगला दिया मैंने 60 की वृद्धि, 40% की कमी। परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा? 60 में से 40 गया तो बच गया 20, और 2 जीरो तो कट जाएंगे 100 से, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर? 24। ये माइनस का आएगा क्योंकि प्लस और माइनस गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर -4। इसका मतलब 4% की क्या हो गई है सर? कमी हो गई है।
4% की कमी यहाँ पे हो चुकी है। अगला दिया मैंने 30 की वृद्धि 50 की कमी। तो सर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस तो सर आ जाएगा माइनस का 20। ऐसे लिखोगे, प्लस का 30 माइनस का 50, माइनस प्लस होगा सर माइनस का 30 इंटू 50/100। ये हो जाएगा सर प्लस का 30 माइनस का 50। तो सर 50 बड़ा है, 50 बड़ा है माइनस का, तो चिन्ह माइनस का आएगा, 20 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, तो 3 इंटू 5 आ जाएगा सर 15, ये भी माइनस का। और -15 -20 कितना हो गया है, माइनस का 35। इसका मतलब 35 माइनस आने का मतलब है 35% की क्या हुई है, 35% की कमी हो जाएगी, 35% की कमी यहाँ पर हो जाएगी। अगला दिया मैंने 50% की वृद्धि 40% की कमी। 50 में से 40 गया तो 10, 50 × 40/100 यानी 2 0 तो कट गए, और 50 × 40 5 × 4 ही गुणा होगा, 5 × 4 माइनस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि एक कमी एक वृद्धि, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यह आएगा -10। -10 का मतलब 10% की हो गई है संख्या में कमी। आगे आते हैं। अगला दिया मैंने 70% की वृद्धि 30% की कमी। 70 में से 30 गया तो बच गया 40, प्लस माइनस माइनस, 2 0 तो कट जाएंगे 100 से, 2 0 कट जाएंगे 100 से, 7 × 3 हो जाएगा सर 21, और 40 में से 21 गया तो बचा 19। इसका मतलब 19% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 19% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल, यहाँ तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे दिया मैंने दिया 30% की वृद्धि और 20% की वृद्धि। अभी आपको डायरेक्ट करना है बिना लिखे। 30 + 20 हो गया 50, प्लस 30 × 20/100, 100 से 2 0 कट जाएंगे यानी ये बचेगा 6। 50 + 6 कितना हो चुका है, 56%। ये डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए, बाकी बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। 56% की वृद्धि, ये काम दिमाग में करना है अब आप। कैसे? 30 भी प्लस का, 20 भी प्लस का, 30 और 20 तो हो गया है सर 50, ये तो हो गया। दोनों प्लस के हैं तो फिर चिन्ह प्लस का ही आएगा, 50 हो गया ये। दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का आएगा। 30 × 20/100, 100 से 2 0 कट जाएंगे, 3 × 2 कितना बचेगा, 6, यानी आंसर आएगा 56। अगला दिया मैंने बोला 50% की वृद्धि और 10% की कमी। तो सर 50 में से 10 गया तो 40, और 50 में से 10 गया तो 40, और 40 में से 5 गया तो कितना बचेगा सर, 35%। ये काम ऐसे होना चाहिए दिमाग में केवल, और लिखना कुछ भी नहीं। कैसे? 50 में से 10 गया तो 40, तो ये हो गया, प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस का आएगा। 50 × 10/100, 50 × 10/100, 2 0 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 100 कट जाएगा, 5 × 1 5 ही बचने वाला है यहाँ पे, और 40 में से 5 गया तो 35 बचता है। 35% की क्या है, वृद्धि है, प्लस का है तो वृद्धि, माइनस का है तो कमी। अगला दिया मैंने दिया 70% की वृद्धि और 50% की कमी। 70 में से 50 गया तो बच गया कितना, 20। 70 में से 50 गया तो बच गया है 20, और
एक प्लस और माइनस, तो माइनस का आएगा 7 इंटू 5 35, माइनस का 35 प्लस का 20 माइनस का 15, यानी 15% की हो जाएगी क्या, 15% की हो जाएगी कमी। कैसे? 70 में से 50 गया तो बचा 20, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हो जाएगा माइनस का 70 इंटू 50/100, 70 इंटू 50/100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 7 इंटू 5 ही बचेगा कितना, 35। 20 में से 35 गया तो 15 आएगा माइनस का, माइनस का आने का मतलब है क्या, कमी हो रही है यहाँ पे। माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पे कमी हो रही है। अगला दिया मैंने दिया 20 की कमी, फिर हुई 20 की कमी। तो सर माइनस का 20 और माइनस का 20 हो जाएगा माइनस का 40, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 20 इंटू 20/100, 20 इंटू 20/100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 4 ही बचने वाला है। और यहाँ पे आएगा माइनस का 36, माइनस का 36 का मतलब होता है 36% की कमी, 36% की कमी, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला है सर ये, किसी संख्या में 60% की कमी हुई, फिर 60% की कमी हुई, परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा, माइनस का 60 माइनस का 60 हो जाएगा माइनस का 120, माइनस इंटू माइनस होता है सर प्लस, 60 इंटू 60/100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी यहाँ बचेगा 6 इंटू 6 का मतलब 36, और इसमें से काटेंगे इसको तो ये बचेगा सर 120 में से 20 गया तो बच गया कितना, 100, 100 में से 16 और उड़ा दो 84 बचेगा सर किसका, 84 बचेगा माइनस का, यानी 84% की हो रही है क्या, कमी हो रही है। ये मेरा आ जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। अब मैं कुछ दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इनके आंसर बताने हैं आप लोगों को, क्या आंसर आएंगे। 30% की वृद्धि और 20% की वृद्धि, 50% की कमी, 50% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी, 20% की वृद्धि और 15% की कमी, और 40% की वृद्धि और 30% की कमी। बताना है आपको क्या आंसर आएंगे, ये क्या आंसर आएंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। वृद्धि वृद्धि 20 और 30 50, 3 इंटू 2 6, यानी कितना हो गया 56 वृद्धि। अगला 50 और 50 100, और 100 में से 25 या तो 75, यानी 75% की क्या हो जाएगी, कमी। अगला 20 में से 20 गया तो 0, 20 में से 20 गया तो 0, और प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस का 4%, यानी 4% की हो जाएगी इधर कमी। अगला 10 में से 10 गया तो 0, और 10 इंटू 10/100, यानी माइनस का 1% की हो जाएगी सर कमी। इधर हुआ 20 में से 15 गया तो 5, और 5 में से कितना, 5, 20 में से 15 गया तो कितना बचा है सर, 5 बचा है, और माइनस का आएगा क्या, माइनस का आएगा 15 इंटू 300/100, यानी 3, माइनस का 3, यानी 2% की क्या हो गई है, 2% की हो गई है सर वृद्धि। कैसे? 20 में से 15 गया तो बचा है सर 5, एक प्लस एक माइनस तो आएगा माइनस का,
20 इंटू 15 300 बटा कितना 100, 2 0 से 2 0 गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचता है सर? 2 बचता है। ये मेरा हो जाएगा आंसर। 40 में से 30 गया तो 10, और 40 में से 30 गया तो 10, और 10 में से 2 गया तो 2, यानी माइनस का 2% का मतलब 2% की कमी। 40 में से 30 गया तो सर 10, प्लस माइनस होता है माइनस, 40 इंटू 30 बटा 100, 40 इंटू 30 होता है 40 इंटू 30 बटा 100, 100 से 2 0 तो कट जाएंगे, 12 बचेगा माइनस का 12, 12 में से 10 गया तो सर माइनस का 2, यानी 2% की क्या हो रही है? 2% की हो रही है इधर कमी, 2% की हो रही है इधर कमी। क्लियर हुई बात? जी सर, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। यहाँ तक सभी को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद चलते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा सर 3 वाले भी देख लेते हैं। मैंने दिया किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा? अब यहाँ पे 2 वाला जो जितना फास्ट निकालेगा वो 3 वाला भी निकाल लेगा, 2 वाला जो जितना फास्ट निकालेगा वो 3 वाला उतना ही जल्दी आएगा। 2 वाला कैसे? पहले इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का 20 प्लस 20 कितना हुआ? 40, 40 प्लस 4 कितना हो गया है सर? 44। पहले इन दोनों का निकाला मैंने तो 44% की वृद्धि आई है। अब इन दोनों का निकालेंगे, 44 और 10, 44 प्लस 10, 44 प्लस 10 हो गया है 54, प्लस 44 इंटू 10 बटा 100, 44 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 44 में 10 का भाग दिया तो 4.4 आएगा, यानी 54 प्लस 4.4 मतलब 58.4% की होगी सर वृद्धि। ये मेरा आ जाएगा आंसर। 2 वाला जो जितना फास्ट निकालेगा उसका 3 वाला भी उतना ही जल्दी आएगा, इसलिए 2 वाले पे जो है वो स्पीडली प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 वालों के तो आंसर आपको एग्जाम में भी पूछे तो बिना लिखे 2 वाले के आंसर दे देने हैं, 2 वालों के आंसर बिना लिखे दे देने हैं। लिखना है केवल 3 वाले में, लिखना है केवल 3 वाले में ही जरूरत पड़ेगी लिखना है, बाकी 2 वाले में नहीं लिखना है। मैंने लिखा 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, और फिर 10% की वृद्धि। परिणामी प्रभाव क्या हुआ? तो 10 और 10 20, 10 इंटू 10 बटा 100 यानी 1, 20 और 1 हो गया है 21%। 21 और 10 का निकालो, 21 और 10 कितना हो गया है सर? 31, प्लस 21 इंटू 10 बटा 100, 21 इंटू 10 बटा 100, यानी ये हो गया है सर 31 प्लस 2.1, यानी 33.1% की क्या हुई है सर? वृद्धि हुई है। 33.1% की हो चुकी है हमारे पास वृद्धि। अगला है सर ये मैंने दिया 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 10% की कमी। वृद्धि वृद्धि 20 प्लस 30 हो गया 50, और 20 इंटू 30 बटा 100 यानी 6, 50 और 6 कितना हो गया है? 56, 56% की वृद्धि। अब इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। 56 में से 10 गया तो कितना बचा सर? 46,
प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस का 56 इंटू 10/100 यानी 560/100। 0 से 0 गया तो सर ये आया 46 माइनस 5.6, तो ये बचा सर 41 5.6। 5.6 का मतलब है 5.6 का मतलब है 40.4%। प्लस का आया है 40.4% की क्या हुई है सर, वृद्धि हुई है। वृद्धि मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया मैंने सर 50% की वृद्धि, 40% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। 50 में से 10 गया तो कितना बचा, 50 में से 40 गया तो बता 10, और 10 में से 50 इंटू 40/100, 50 इंटू 40/100 यानी कितना, 20 बचेगा। 10 में से 20 गया तो कितना बचा है सर, माइनस का 10, यानी 10% की हो चुकी है कमी। 10 की कमी, देखो 50 में से 40 गया तो बचा 10, 50 में से 40 गया तो बचा 10 बचा है, और 50 इंटू 40/100 यानी माइनस का 20। 10 माइनस का 20 माइनस का 10, माइनस का 10 का मतलब 10 की कमी हो चुकी है। और माइनस प्लस तो घट गया है, इंटू वाला बचेगा क्या, 10 इंटू 10/100 यानी माइनस का 1, इसका मतलब 1% की यहाँ पे हुई है कमी। 1% की इधर हुई है कमी। एक और देता हूं, 60% की वृद्धि और 20% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। करो इन दोनों को, पहले इन दोनों का निकालो। 60 में से 20 गया तो 40, 60 इंटू 20/100, एक प्लस एक माइनस का, तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का। 60 इंटू 20/100 का मतलब आ गया है 12। ये कितना आया है सर, ये आया है 28। प्लस का 28 और 10 का निकालना है, 28 और 10 हो गया है सर 38, प्लस और प्लस प्लस 28 इंटू 10/100, 0 से 0 गया, ये हो गया सर 38 प्लस 2.8 यानी 40.8% की वृद्धि। ये मेरा हो जाएगा सर राइट आंसर, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सबको सारी चीजें एकदम क्लियर चल रही होगी। यहाँ तक सभी को सारी चीजें एकदम क्लियर चल रही होगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को हर एक बात क्लियर होनी चाहिए एकदम। जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। तो प्रतिशत वृद्धि परिणामी प्रभाव भी हमने निकाल लिया है। प्रतिशत वृद्धि का परिणामी प्रभाव भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब आते हैं दशमलव वाले प्रतिशत के परिणामी प्रभाव पे। जब दरें हो दशमलव की, कौन सी, जब दरें कौन सी हो, दशमलव वाली। आपको बोला किसी संख्या में किसी संख्या में पहले 33.33
3.3% की वृद्धि हुई। फिर 25% की वृद्धि हुई। तो बताओ परिणामी प्रभाव कितना पड़ेगा? परिणामी प्रभाव कितना पड़ेगा? 33.33 होता है सर 1/3। 3 में 1 की क्या करनी है? वृद्धि करनी है सर। 25% होता है सर 25/100। 25 से काट दो तो 1/4। 4 में 1 की क्या करनी है? वृद्धि करनी। ठीक है, अब देखते हैं संख्याएं पहले क्या थी और आज क्या हो गई है। पहले क्या थी और आज क्या हो गई है। संख्याएं पहले क्या थी और आज क्या हो गई है सर। पहले ओरिजिनल संख्या थी 3, पहली की हमने 33.33% की वृद्धि। तो ओरिजिनल थी 3, 1 की वृद्धि हुई, आज हो गई है 4। फिर हमने की 25% की वृद्धि। पहले ओरिजिनल संख्या थी 4, 1 की वृद्धि हुई तो हो गई है 5। हो गया। अब आएगा इधर परिणामी। इधर आएगा सर परिणामी। काट सकते हैं इनको, इनको ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, आमने सामने वालों को काट सकते हैं, आमने सामने वालों को काट सकते हैं, आमने सामने वालों को ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी काट सकते हैं, आमने सामने वालों को काट सकते हैं। काटो। 4 से गया 4, इधर बचा 3, इधर बचा 5। यानी पहले संख्या थी कितनी? 3, आज हो गई है 5। पहले थी 3, आज हो गई है 5। कितने की वृद्धि हुई है सर? 2 की हुई है। कहाँ से हुई है? 3 से हुई है, इंटू 100। आंसर आएगा 2/3। 2/3 कितना पढ़ाया था? 2/3 पढ़ाया था 66.66%। वृद्धि हुई है 3 से 5, 3 से 5 66.66% की वृद्धि। 66.66% की वृद्धि मेरा हो जाएगा आंसर। 66.66% की वृद्धि मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने लिया किसी संख्या में पहले 16.66% की वृद्धि हुई, फिर 14.28% की वृद्धि हुई। आपको बताना है कि परिणामी प्रभाव क्या पड़ा। परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सर पहला है 16.66 की वृद्धि। 16.66 होता है 1/6, 6 में 1 की हुई है वृद्धि। तो संख्या पहले थी 6, अब 1 बढ़कर हो गई है 7। पहले अब दूसरी हुई है 14.28 की वृद्धि। 14.28 होता है 1/7, 7 में 1 की वृद्धि। यानी पहले ओरिजिनल ओरिजिनल चीज नीचे आती है हमेशा, ओरिजिनल चीज नीचे आती है। पहली दूसरी क्लास में बता दिया था। पहले थी 7, 1 बढ़कर हो गई है 8। 7 से 7 गया, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार। पहले थी 3, आज हो गई है 4। कितनी बड़ी? 1। कहाँ से? 3 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। आंसर हो जाएगा 33.33% की क्या हुई है? वृद्धि। ये मेरा हो जाएगा आंसर। 33.33% की हो गई है वृद्धि। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। इसी संख्या में पहले 11.11% की वृद्धि हुई है,
फिर 11.11% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, और फिर 9.09% की कमी हो गई है। तो बताओ परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले अब 11.11 होता है 1/9, 9 में 1 की करनी है वृद्धि, तो संख्या पहले थी 9, अब बढ़कर हो गई है 10। 10% होता है 1/10, 10 में 1 की वृद्धि करनी है तो 10 से हो गया है कितना, 11। 9.09 होता है 1/11, 11 में 1 की कमी करनी है तो 11 से घटकर हो जाएगी सर 10। काटो, 11 से 11 गया, 10 से 10 कट गया, इधर पहले थी 9, आज हो गई है 10। कितनी बड़ी, 1, कहाँ से, 9 से, इंटू 100, कितना आ जाएगा, 1/9 पढ़ाया था, 11.11% की क्या हुई है, वृद्धि। ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला अगला सवाल है आपके लिए। पहले किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि हुई, फिर 9.09% की वृद्धि हुई, फिर 8.33% की कमी हुई। परिणामी प्रभाव बताना है क्या होगा। अगला है किसी संख्या में पहले 16.66% की वृद्धि हुई है, फिर 14.28% की कमी हुई है, फिर 20% की वृद्धि हुई है, फिर 66.66% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। आपको बताना है परिणामी प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अगला है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 9.09% की वृद्धि हुई, तो बताना है कि उस पर परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा। अगला किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 40% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। परिणामी प्रभाव बताना है क्या पड़ने वाला है। और किसी संख्या में पहले 33.33% की कमी हुई, फिर 33.33% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। आपको बताना है परिणामी प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। परिणामी प्रभाव हमने आज जो है वो कंप्लीट कर लिया है, परिणामी प्रभाव भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अब आपके जो है खर्चा कीमत खपत वाले कॉन्सेप्ट बच गए, चुनाव वाले जो हैं, वेन डायग्राम वाले, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। तो कंटिन्यू क्लास को लेते रहना है और छोड़ेंगे अपन कुछ भी नहीं। एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।